सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। आज दोनों की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंची। बसंत पंचमी के दिन 24 कैरेट सोने का दाम 1,59,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी एक दिन में ही 3,18,000 रुपए से बढ़कर 3,40,000 रुपए प्रति किलो हो गई। सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतों पर एक वर्ग कह रहा है कि उन्होंने सोना चांदी खरीदने का चांस मिस कर दिया, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसका कहना है कि यही तो गोल्डन चांस है। सोने की बढ़ती हुई कीमतों के नेगेटिव साइड तो आपको हर कोई दिखा रहा है, लेकिन आज हमने इसकी पॉजिटिव साइड पर जनहित रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। एकदम से 6 महीने में रेट इसका इतने बढ़ गए, ये इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। बट इस टाइम पर बुलियन की सेल काफ़ी बढ़ गई है, रॉ गोल्ड की। गोल्ड में ही इन्वेस्ट करिए, बिकॉज आगे जाके आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जितना लोग सोचेंगे इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा ये। आज सोना 1,31,000 विद GST और चांदी 3,33,000 विद GST आया है। सिक्का चाहे रुपए का हो या सोने का, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सोने को ही देख लें, जिसके दाम रॉकेट बने हुए हैं, जिसके एक पहलू पर तो सबका ध्यान जा रहा है कि आम आदमी के लिए सोना खरीदना अब सपना बन चुका है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, जिनके पास पहले से सोना है उनके लिए तो ये बड़े फायदे का सौदा भी बन गया है। भले ही सोने की कीमतें बढ़ने से अभी सोना खरीदना महंगा पड़ रहा हो, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जिस सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, वो अब सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश भी बन गया है। आप इसे ऐसे समझें, जनवरी 2025 में औसतन 24 कैरेट सोने की कीमत 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो आज 23 जनवरी को 1,60,000 रुपए हो चुका है। अब या तो परेशान हो ले कि एक साल में ही सोना लगभग डबल महंगा हो गया, या फिर खुश हो लीजिए कि एक साल में ही सोने ने लगभग 90% का रिटर्न दे दिया है। जब आप किसी FD, किसी म्यूचुअल फंड या किसी शेयर में निवेश करते हैं तो उसी ऑप्शन को चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, जल्द से जल्द निवेश डबल हो जाए। तो फिर फैक्ट ये है कि पिछले एक साल में सोने से ज्यादा रिटर्न तो किसी निवेश ने नहीं दिया है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर आपने एक साल पहले 1 लाख रुपए का सोना खरीदा था तो उसकी वैल्यू 1,90,000 रुपए हो चुकी है। यही 1 लाख रुपए अगर आपने एक साल पहले फिक्स डिपॉजिट में लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती सिर्फ करीब 1,07,000 रुपए। अगर आपने यही 1 लाख रुपए हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड में निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू करीब 1,25,000 ही हो पाती। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि सिंपल सा गणित है। एक साल पहले आपके पास अगर 1 लाख रुपए का सोना था, उसकी कीमत बहुत जल्द 2 लाख रुपए हो सकती है। जिनको सोने की बढ़ती हुई कीमतों का ये गणित समझ आ रहा है, उनके लिए ये गोल्डन चांस बन गया है। WGC इंडिया गोल्ड मार्केट अपडेट की रिपोर्ट है कि पूरे 2025 में रिकॉर्ड 37 टन सोना बिका, जिसकी कीमत 43,000 करोड़ रुपए है। अकेले दिसंबर 2025 में 11,600 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया। पिछले 9 महीनों के दौरान सोने में इन्वेस्टमेंट 13% बढ़ा है, जबकि सोने की ज्वेलरी की सेल 26% कम हुई है। यानी लोग ज्वेलरी से शिफ्ट होकर गोल्ड के सिक्के और ईंट खरीद रहे हैं, इस उम्मीद में कि सोना अभी और ऊपर जाएगा। एक निवेशक के तौर पे अलग तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं और आम आदमी अलग सोच के साथ। देखिए, इस टाइम पे सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के रूप में काफ़ी बढ़ गया है। पहले गोल्ड ऑर्नामेंट्स काफ़ी सेल होते थे,
बट इस टाइम पर बुलियन की सेल काफ़ी बढ़ गई है, रॉ गोल्ड की। तो जितना हमने देखा है, मार्केट स्टडी किया है, कस्टमर्स का रुझान रॉ गोल्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। वॉलेटाइल मार्केट बहुत है। मैंने आपको बताया कि 3,000 रुपये की फ्लक्चुएशन गोल्ड के अंदर प्रति 10 ग्राम मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर देखी थी। तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि रॉ गोल्ड सेल और बाय बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए फ्लक्चुएशन आ रही है। अब सिक्के का एक पहलू तो ये है कि सोने के दाम अब आम आदमी के बजट से बाहर हो चुके हैं। जो लोग अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, वो 10-10 बार सोच रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि भारतीय महिलाओं के पास इतना सोना है जितना भारत सरकार के पास नहीं है। मॉर्गन स्टैनली के नोट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास कुल मिलाकर 34,600 टन सोना, जबकि भारत सरकार के पास करीब 880 टन सोने का भंडार है। जनवरी 2025 में 34,600 टन सोने की वैल्यू 2,699 लाख करोड़ रुपए थी, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 53,48,000 करोड़ हो गई है। लेकिन अब सिक्के का एक पहलू ये भी कि भारतीय परिवार सोना खरीदते हैं, लेकिन सोना बेचने में कम यकीन रखते हैं। दूसरा पहलू यह है कि मुश्किल वक्त में सोना ही भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भारतीय परिवारों के पास दुनिया का 16% सोना है। 87% भारतीय परिवारों के पास किसी न किसी मात्रा में सोना जरूर है। औसतन हर परिवार के पास 115 ग्राम सोना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 55 से 60% परिवारों के पास, मध्यम वर्ग में 55% से ज्यादा परिवारों के पास, निम्न आय वर्ग में 32% के आसपास और अमीर वर्ग में करीब 17% परिवारों के पास सोना है, क्योंकि वो दूसरे ऑप्शन में भी निवेश करते हैं। यानी सोने के रेट बढ़ने के बाद जो लोग सोना खरीद रहे हैं या खरीद पा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा अमीर वर्ग के परिवार हैं। मिडिल क्लास और गरीब सिर्फ मजबूरी में ही सोना खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के समय सुरक्षित निवेश बनने वाला सोना मजबूत हो रहा है, क्योंकि जिन परिवारों के पास पहले से सोना है, उनकी संपत्ति का मूल्य बढ़ा, जिससे ज्यादा वित्तीय सुरक्षा मिलती है। अब पुराना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, या पुराना सोना बेचकर ज्यादा कैश मिल सकता है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत के परिवारों के लिए सोना अब और ज्यादा मजबूत इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर बन रहा है। सोने चांदी को अस्थिरता पसंद है, अनिश्चितता पसंद है और अशांति पसंद है। तो ये फैक्टर्स इनको बढ़ाते हैं, क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट होता है। ये जब रिस्क का माहौल होता है तो इसको लोग खरीदते हैं कि ये हमारे रिस्क को कवर करेगा। ईटीएफ्स में दिसंबर के महीने का हम आंकड़ा ले, 11,000 करोड़ केवल भारत में ईटीएफ्स में निवेश आया है। और ईटीएफ इस समय सबसे अच्छा संसाधन है लेने का। ज्वेलरी में नहीं निवेश करना चाहिए, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, इम्प्योरिटीज कट जाती हैं। अगर ज्वेलरी आपको चाहिए तो 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट की मिलती है, कुछ समय के लिए पहन के इस्तेमाल हो जाती है। तो अगर आपने मिस भी कर दिया है तो जब जब करेक्शन आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको अपना इकट्ठा करते रहिए। कुल मिलाकर सोने के दाम बढ़ने से शादियों में सोने की ज्वेलरी खरीदना महंगा पड़ रहा है। लेकिन अब लोग सोने को शो ऑफ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जून में ही मैंने एक चीज़ परचेज करी थी, तब था 87 था। एकदम से 6 महीने में रेट इसका इतने बढ़ गए, ये इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। आज हो गया लगभग तकरीबन 22 कैरेट 1,42,000। ठीक है सर, तो हम तो आज ही परचेस करके जा रहे हैं। कल कौन देख के आया है? कल 1,60 हो जाए या 1,70 हो जाए, या कुछ महीने रुक जाए तो वो 1,70-80 भी हो जाए। 31 मार्च से पहले 2 लाख पहुंच जाएगी। सोना तेजी जाएगा, सोना करीबन 3 लाख के आसपास जाएगा। मैं अभी चैन खरीदने आई हूँ और थोड़ा बाद में प्योर भी ले लूंगी, क्योंकि सोने का भाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है। खरीदने का तो सवाल ही नहीं होता है कि आदमी पैसा दे के आदमी खरीदे, इतनी महंगाई हो गई है। और ये कि आदमी बेच के कुछ चलो भाई आदमी कोई और इन्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि भाव थोड़ा ऊपर है तो आदमी बेच रहा है।
आम आदमी के लिए सोना खरीदना अब महंगा सौदा हो चुका है, लेकिन जिनके पास पहले से सोना है उनके लिए सोने के रेट बढ़ना फायदे का सौदा है। लेकिन सोने से ज्यादा चांदी के दाम बढ़े हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न देने का ताज सोने से ज्यादा चांदी ने छीन लिया है। पिछले 1 साल में चांदी ने सोने से 2 गुना रिटर्न दिया है। जनवरी 2025 में 1 किलो चांदी की कीमत करीब 85,000 रुपए थी, जो आज बढ़कर 3.5 लाख रुपए को टच कर रही है। यानी 1 साल में चांदी की कीमत करीब 4 गुना तक बढ़ गई है। 1 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीदी गई चांदी की वैल्यू अब 4 लाख रुपए हो गई है। सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतों को लोग 2 अलग-अलग नजरियों से देख रहे हैं। एक वर्ग जो सोने चांदी की बढ़ती कीमतों को आपदा की तरह देख रहा है, जिसके लिए अब सोना चांदी खरीदने का कोई चांस नहीं रह गया, जबकि दूसरा वर्ग है जो इसे आपदा में अवसर देख रहा है, जिसके लिए सोने चांदी की कीमतें बढ़ना गोल्ड चांस हैं। इसीलिए हमने आपको कहा, सिक्के के 2 पहलू हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।